हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीएससी सेमेस्टर 4th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एसिड्स एंड बेसिस, जिसका रहेगा आज लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हैं व्हाट लीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स बेस, व्हाट आर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स बेस एंड व्हाट आर कंजुगेट एसिड्स बेस पेयर। सबसे पहले हमारे पास है एसिड्स और बेसिस की जनरल डेफिनेशंस, या कैसे जो है वो हम एसिड्स और बेसिस को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है खट्टापन की, जो कि टर्न करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, और ऐसी एबिलिटी होती है कि वो ऐसे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सके जो कि पानी के अंदर इनसॉल्यूबल होते हैं, और ये ऐसे सब्सटेंस जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं उन्हें कहा जाता है एसिड्स। और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होती है बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और एबिलिटी होती है कि इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सकें, उन्हें कहा जाता है बेसिस। एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज अरहीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि अरहीनियस ने एसिड्स और बेसिस को कैसे डिफाइन किया। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी के साथ रिएक्ट करके H पॉजिटिव आयन देते हैं उन सब्सटेंसेस को बोला गया एसिड्स, और ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसोशिएट होकर OH नेगेटिव आयन्स देते हैं उन्हें बोला गया बेसिस। एसिड्स जिनके पास दो या दो से ज़्यादा आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हों उन्हें कहा गया पॉलीप्रोटिक एसिड्स, और ये एसिड्स जो हैं वो डिसोशिएट हो सकते हैं एक स्टेज से ज़्यादा स्टेजेस में बाय गिविंग H पॉजिटिव आयन्स। एग्जाम्पल्स एसिड्स के एग्जाम्पल हैं HCl, HNO3, एसिटिक एसिड्स H2SO4 एंड H3PO4। ये जो H2SO4 और H3PO4 हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं ये हैं एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड जिनके पास दो या दो से ज़्यादा मोर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल H2SO4 की रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है, तो उसने फर्स्ट स्टेज में भी जो है वो H पॉजिटिव आयन दिया, क्योंकि इसके पास दो H पॉजिटिव आयोनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसने फर्स्ट स्टेज में भी जो है वो H पॉजिटिव आयन दिया, और सेकेंड रिएक्शन में इसने फिर से H पॉजिटिव आयन्स दिए। तो एक और वैसे ही हमारे पास बेसिस के एग्जांपल आते हैं लाइक NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस एंड CaOH ट्वाइस। ये जो है वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयंस जो है वो देते हैं। फिर बोला गया ये जो एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कैपेसिटी ऑफ आयोनाइजेशन टू गिव H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, कि कितनी कैपेसिटी है किसी सब्सटेंस की या तो H पॉजिटिव आयन देने की या OH नेगेटिव आयन देने की, उससे जो है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेसिस को निकाल सकते हैं। ऐसे एसिड्स जो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। फॉर एग्जांपल HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, इसके पास सिर्फ एक ही H पॉजिटिव होता है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है और इस H पॉजिटिव आयन को दे देता है। और ऐसे एसिड्स जो कि वीकली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में उन्हें कहा गया वीक एसिड्स, लाइक एसिटिक एसिड एंड HCN। यहाँ पे CH3COOH है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो हम कभी भी इसके साथ रिएक्ट करके वापस जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। बेसिस जो कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें कहा गया स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो स्लाइटली आयोनाइज्ड होते हैं उन्हें कहा गया वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हैं NaOH और KOH, और वीक बेसिस के एग्जांपल हैं NH4OH एंड CaOH ट्वाइस। तो यहाँ पे NaOH है, ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो गया है, लेकिन ये जो NH3 है ये पार्शियली या स्लाइटली आयोनाइज्ड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कभी भी इसके साथ रिएक्ट करके वापस से NH3+H2O में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ अरहीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि जो अरहीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया उसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही। अरहीनियस का ये कहना था कि जो एसिड होता है उसके पास
हाइड्रोजन एटम होना जो है वो मस्ट है, और बेस के पास जो है वो OH ग्रुप होना मस्ट है। बट हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एसिड्स और बेसिस ऐसे हैं जिनके पास ना तो हाइड्रोजन होता है एसिड्स के केस में, और ना ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है बेसिस के केस में। फॉर एग्जांपल CO2, SO2, ये जो है वो एसिड्स हैं, लेकिन इनके पास कोई भी H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और NH3 एंड CaO ये जो है वो बेसिस हैं, और इनके पास कोई भी OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। सेकंड, ये जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एप्लीकेबल था एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। इस कॉन्सेप्ट ने नॉन एक्वस मीडियम या नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और इस कॉन्सेप्ट ने हमें ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, acid is a substance which can donate a proton and base is a substance which can accept a proton। कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव आयन को डोनेट करे, H पॉजिटिव प्रोटोन को डोनेट करे, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो उस प्रोटोन को एक्सेप्ट करे। एसिड को जो है वो प्रोटोन डोनर बोला और बेस को जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर बोला। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है HCl जो कि एक एसिड है और अमोनिया जो कि एक बेस है। तो यहाँ पे जो ये HCl है इसने अपना H पॉजिटिव आयन जो है वो अमोनिया को दिया, और अमोनिया ने यहाँ पे इस H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट किया, तो ये हुआ बेस, और HCl ने इस H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया, तो वो हुआ एक एसिड। वैसे ही H2SO4 एंड वाटर, H2SO4 ने अपना H पॉजिटिव आयन वाटर को दिया, तो H2SO4 हुआ एसिड और वाटर हुआ बेस। जो एसिड बेस रिएक्शन अभी हमने पढ़ी उसे कहा जाता है प्रोटोन ट्रांसफ़र रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटोन हो रहा है। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की प्रोटॉन्स को, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। मतलब वो डोनेट भी कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास H2O या HCO3 नेगेटिव एट्सेट्रा। यहाँ पे हमने H2O का एग्जांपल लिया है कि H2O एज अ बेस कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे HCl एक एसिड है और H2O एक बेस है। यहाँ पे HCl ने अपने एक H पॉजिटिव आयन जो है वो इस बेस को ट्रांसफ़र किया, तो जिसने एक्सेप्ट किया वो होता है बेस और जिसने डोनेट किया वो होता है एसिड। यहाँ पे H2O एज ए एसिड रिएक्ट बिहेव कर रहा है। यहाँ पे H2O अपना एक H पॉजिटिव आयन जो है वो NH3 को देगा और NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो H2O है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2O यहाँ पे H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो ये बिहेव करेगा एज एसिड, और NH3 H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो वो बिहेव करेगा एज अ बेस। अब हमने जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस में रिएक्शंस देखी, इसमें हम देख रहे हैं कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो आगे फर्दर एसिड्स और बेस में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, जिन्हें कहा गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सो इन दिस रिएक्शन, फॉर एग्जांपल इन दिस रिएक्शन, एन एसिड डोनेट्स अ प्रोटोन एंड बिकम्स ए बेस एंड बेस एक्सेप्ट अ प्रोटोन एंड बिकम एन एसिड। कि यहाँ पे HCl जो है वो एक एसिड था, लेकिन इसने जैसे ही अपना H पॉजिटिव आयन NH3 को किया, तो by the loss of proton it converts into Cl negative which is a base, and here NH3 is a base. After gaining a proton from the HCl it got converted into NH4 positive which act as a acid. So यहाँ पे जो एसिड्स और बेसिस बने इन्हें कहा गया कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस। ऐसा बेस जो कि एक एसिड से बना हो उसे बोला गया कंजुगेट बेस ऑफ द एसिड। फॉर्म्ड फ्रॉम अ बेस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। और यहाँ पे ये जो एसिड फॉर्म हुआ ये फॉर्म हुआ किससे? बेस से, तो इसे बोला जाएगा कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस। और इन पेयर ऑफ एसिड और बेस को बोला जाएगा कंजुगेट एसिड बेस पेयर। हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड प्लस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस, ये कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड्स जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर। कि हम स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड और बेस पेयर कैसे निकाल सकते हैं। जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटोन। और
स्ट्रेंथ ऑफ बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है एक स्ट्रॉन्ग एसिड का वो एक वीक बेस होगा, और जो कंजुगेट बेस है एक वीक एसिड का वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो कंजुगेट एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस का वो एक वीक एसिड होगा, और जो कंजुगेट एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस का वो एक वीक एसिड होगा। हेयर आर द फ्यू एग्जांपल। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो एक वीक बेस में कन्वर्ट हो रहा है, वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस एक वीक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और एक वीक बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर अरेनियस कॉन्सेप्ट की चीज़ थी। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट इज ऐसे सब्सटेंस जो कि अरेनियस बेस नहीं थे, मतलब जिनके पास OH नेगेटिव आयन नहीं था, उनके भी बेसिक करैक्टर को इस कॉन्सेप्ट ने जो है वो एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टेंस। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉलिक्यूल्स तक ही लिमिटेड नहीं था, इसने आयनिक स्पीसीज को भी कवर किया कि वो एक्ट करते हैं या बेसिक एक्ट करते हैं। इसने जो है वो एसिड बेस रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन किया इन नॉन एक्वस मीडियम ऑल्सो, जो कि अरेनियस ने नहीं किया था। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कि ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट की क्या लिमिटेशंस रही। ये कॉन्सेप्ट जो है एसिडिक ऑक्साइड्स और बेसिक ऑक्साइड्स की रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जो कि एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट में होती हैं। कुछ सब्सटेंसेस लाइक BF3, AlCl3 एट्सेट्रा जो कि एज ए एसिड जो है वो बिहेव करते हैं, बट उनके पास जो है वो कोई भी प्रोटॉन जो है वो डोनेट करने के लिए नहीं होता। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। होप आप सभी को ये टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे और अच्छे से एक्सप्लेन हुए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप इसी वीडियो के कमेंट में अपनी क्वेरीज जो है वो पिन कर सकते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री टॉपिक्स की क्लियर एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट नोट्स की वीडियोस के लिए केम क्यूरियस को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बी द पार्ट ऑफ केम क्यूरियस फैमिली। थैंक यू।